नंबर जो है पिछले 2 महीने या 3 महीने से ब्लैक लिस्ट में डाला हो, मैं उनको कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं कर सकता, उनको कोई लेटर नहीं भेज सकता, मेल करूं तो जवाब नहीं मिलता है। और आज कौंसल में मुझे ये बता रहे हैं कि आप जो है तमीज़ से बात नहीं करते। कैसे मैं बात करूं? मेरे पास जो वीडियो पड़ी हुई है, मैंने कौंसल के अंदर वीडियो बनाई है, मुझे मालूम था ये बाद में ऐसा कहेंगे, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है। हम से ये देखिए, ये है इनका तरीका, ये है डिक्टेटरशिप। उठ के भाग जाएंगे, तभी तो ये बात सुनने को तैयार नहीं। आंकड़ा गिनाएंगे, सितंबर का महीना चल रहा है, क्या आंकड़ा गिनाएंगे? ये बाइकाट करेंगे, आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? ये तो बाइकाट करेंगे, महाराज क्या करेगा? नहीं, मोबाइल नहीं, कौंसल की बात। ये इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पे हमारे। बिल्कुल 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 भाई, अब चल रही है बात होने तो दो, हमें आप बात कर रहे हो। नहीं, अभी ये बन रही है, आप बनने दो। रिव्यू 1 मिनट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार, सुनिए मेरी बात। ऐसा ना हो कि अगली बार ये हमारे मोबाइल में फाइल रखवा दें तो क्या फायदा? नहीं, देखो, हर बात जो देखो, हमारा ऐसा मानना है जब भी बात करो अच्छी करो, फ्रूटफुल हो, और कहीं उसको मिटाने की कोशिश या माफ़ी मांगने की गुंजाइश ना हो। जो भी बात करो ओपन करो और उसका रिकॉर्ड मिले, माफ़ी ना मांगनी पड़े बात। सबसे बड़ी बात है जो नहीं, मतलब वैसी बात ही नहीं करते माफी मांगता है चेयरमैन साहब। उससे बड़ा कोई आदमी नहीं। जब वैसा गुनाह ही नहीं करेंगे तो माफ़ी क्यों मांगेंगे? चलिए। रिव्यू मीटिंग हो रही है आपकी चेयरमैनशिप के इस अंडर, तो मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, कब मीटिंग हुई है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कौंसल में बैठे लोग हैं, आपने एक बात कही, सुबह से सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की मैंने बात सुनी। आपने कहा कि ताकतवर कौंसल है, एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल सरकार ने दिया है, चाहे आपकी सरकार, आप तो हमेशा गुण गाते हैं सरकार के, प्रोटोकॉल मिला है, लेकिन 2 साल से हम भी डीडीसी काउंसलर हैं। जब से पंचायती राज पूरा मुकम्मल हुआ है, क्योंकि आज से पहले मुकम्मल नहीं था, सरपंचेस थे, पंचेस थे, बीडीसी और डीडीसी, कौंसल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये आपके दौर में हुआ, जैसा आप रोज़ रोज़ कहते हैं और सरकार भी कहती है। लेकिन इस किस्म का काम, इस किस्म का रोजगार मेरी आवाम को आज से पहले बेहतर था। कौंसल में होकर मेरे लोग, आवाम जो है वो खजल और ख़राब हो रहे हैं, और लोग मुझसे सवाल करते हैं। अभी आपने कहा कि वीडियोस को नोट कर लेना चाहिए, हमारे कामों के जवाब इनको देने, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन जो आपके बगल में बैठे हमारे साहब एडीडीसी साहब, आपने कहा हम अच्छे से बात करना चाहते हैं, अच्छे से कौंसल को चलाना चाहते हैं, पूछ लीजिए इनसे। हमने चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियों का जवाब नहीं देंगे, कौंसल में बैठकर इनका भाषण सुनेंगे। रिव्यू मीटिंग आपने रखी है, मैंने 10 चिट्ठियां लिखी, फिर डीसी साहब को मुझे लेटर लिखना पड़ा, उनके यहां नोटिस में लाना पड़ा, तब जाके जवाब मिलता है। और इन्होंने क्या कहा कि हम यहां कौंसल में जो बातें हो रही उस पर डिस्कस करेंगे। अक्टूबर है, आप समझते हैं, मार्च में यह साल शुरू होता है और आज अक्टूबर है, और यह यहां पर जो आप लोग दिखा रहे हो, आप कह रहे हैं मुझे वीडियो ना बनाए, क्योंकि मेरे लोग मुझसे सवाल करते हैं, और जो चेहरे आपके सामने इनको तनख्वाह मिलती है, सवाल हमको पूछे जाते हैं, और अगर ताकत हमारी है तो हिसाब कौन लेगा इनसे? आप चेयरमैन है ना, तो मैं चाहूंगा कि खामोशी बहुत होगी, याराना इन लोगों के साथ बहुत हो गया, कमीशन ये लोग खाएं, गालियां हम खाएं। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? हमारा पैसा, कौंसल का पैसा, 70 लाख में से भी ये लोग कमीशन खाते हैं, इनके नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, और हमारी बात की सुनवाई यहां कौंसल में नहीं होती है। और आप कहेंगे हमारी कौंसल सबसे बड़ी है। आज अगर हमें कोरिजनम करना पड़ता है, हमें इन लोगों को पूछना पड़ता है, तो आप कैसे कह रहे हैं हमें कि हमारी कौंसल बड़ी है? तो फैसला कौंसल करेगी, ये लोग, इनके हमने पैर पकड़ने, हमारे कामों को ऐसे करना है वैसे करना है। मुझे इस बात का भी अफसोस है चेयरमैन साहब, और अगर कौंसल में बैठे लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो दिल खोल के सुनिए। 2 साल बीत गए हैं, लेकिन हम इनकी मनमानी खत्म नहीं होती। और अगर मेरे साथ किसी ने कहा था, किसको पता है पीएमएवाई किसको देना है?
किसी ने आपसे पूछा? किसको पता है कि एसबीएम किसको देना है? पता है आपको? किसने कहा कि रोड पे ब्लैक टॉप कब होना है? पूछा किसी ने? चेयरमैन साहब आप नोट कर लीजिए, और अगर मेरी बात से किसी काउंसिल के मेंबर को एतराज होगा मुझसे सवाल कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर, आपने एक बात कही जो मुझे उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस वक्त आपने कहा कि हमारा इनके साथ उठना बैठना व्यवहार हमारा अच्छा है। कब आप अपना वो कर्तव्य दिखाएंगे कि आप चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं और हम काउंसलर हैं और हमारी बात की सुनवाई यहां पर होनी चाहिए? ये कब एहसास महराज को होगा कि आवाम के चुने हुए लोग उनकी बात सुनने को तैयार हैं? काउंसिल में बैठे या जितने भी ऑफिसर हैं वो सुनने को तैयार हैं। मैं पहले एडीडीसी साहब से पूछना चाहूंगा, मैं बीडीओ से कोई बात नहीं करूंगा, और एसीडी साहब हमारे, अक्टूबर हो रहा है, इन्होंने कहा पिट बनाएंगे, पिट बनाएंगे, वो क्या नाम है उसका, क्या नहीं है, इन्होंने कहा 6 दिन के बाद रोजगार मिलेगा। इनको पूछो कितने लोगों ने काम किया है और कितने लोगों को आपने अवेयर किया है और कितने लोगों को यकीन दिलाया है कि आप बनाओगे और आप लोगों को पैसा मिलेगा। अफसोस इस बात का है कि लोगों का किया हुआ काम 2017 से 17-18 का, 18-19 का, 16-17, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का, अगर लोगों का पैसा डिपार्टमेंट के पास है तो वो लोग उन पिटों को खोद के क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए। अभी वो फोन करेंगे, कर लीजिए, लेकिन बाद में वीडियो मेरी देख लीजिएगा, क्योंकि तभी मैं वीडियो बनाता हूं ताकि एहसास इन लोगों को हो। ये मानने वाले नहीं है चेयरमैन साहब। 2 साल बीत गए लेकिन हमारी बात की अगर सुनवाई नहीं है, आखिरी साल होने को जा रहा है, अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है और आप पूछ रहे हैं कि लोगों को क्या काम करना है? 100 दिन का रोजगार कब देंगे? कब देंगे? ये सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। एसडीएम की तामीर कब होगी? पीआरआईज और डीडीसी, बीडीसी, जितने भी काउंसिल के लोगों का पैसा है, डिस्ट्रिक्ट कपेक्स का पैसा है, उन कामों की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुए? इस पे एक्सप्लेनेशन इन लोगों को निकाल लीजिए। अब तमाशा खत्म कर दीजिए, हमारे यहां काम बंद हो जाएंगे अब। और आप कह रहे हैं 100% रिजल्ट देंगे, कैसे? आपको लगता है हम दे सकते? नहीं, काउंसिल में बैठे अगर कोई एक मेंबर बोल सकता है कि घास कटाई इस वक्त लगी है, उसके बाद हमारे यहां सीमेंट के काम होंगे, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आज से पहले इन्होंने इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं ली? इन्होंने क्यों नहीं पूछताछ की? अगर हमारा इंतजार कर रहे थे तो हमारे सवालों का जवाब ये लोग क्यों नहीं देते? तनख्वाह हजारों की है, लाखों की है, जनाब हमारे को 15,000 है, और सवालों के घेरे इतने आते हैं, जब पकड़ लेते हैं ना तो जवाब नहीं दे पाते। और इनको पूछो, जब हम पूछते हैं तो सीना सर नीचे करके बोलते मैं हंस रहा था जब काउंसिल में बैठे, जब नेम प्लेट की बात हो रही थी और कुछ ऑफिसर साहिबान हंस रहे थे, उसके अलावा किसी मुद्दे पे बात नहीं हुई। काउंसिल के हर मेंबर ने कहा कि नेम प्लेट लगाओ। अरे लगाओगे कहां लगाओगे जब 3% काम यहां पर उठे? प्लेट कहां लगेगी? और ये हंस रहे थे, मैं देख रहा था, क्योंकि हमारी नाअहली है चेयरमैन साहब, हमारी नाअहली है। क्योंकि ये समझते हैं कि इनको प्लेट से मतलब है, नाम से मतलब है, और महराज को वीडियो से मतलब है। मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे फिक्र इस बात की है कि मेरा साल खत्म हो रहा है और हमारे यहां पेंडिंग इतनी लाइबिलिटी है जिसकी बात नहीं करते। पूछो जरा इनसे कि जो वो लोग कहां से पिट बनाएंगे, कहां कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कैसे बोलूं? उन कुछों को कहा जाता है 2200 देंगे, कुछों को कहा जाता है 4500 देंगे, कुछों को कहते हैं 2000 देंगे। वो लोग काम क्यों करेंगे? और 2000 से उनका घर चलेगा? आज मेरी सड़कों पे 14-14 साल के बच्चे काम कर रहे हैं क्योंकि मनरेगा में नाअहली हो रही है, और आपकी सरकार ढिंडोरा पीट रही है जनाब कि हमने जम्मू कश्मीर में ऐसे किया। नरेगा के काम जो लोगों से छीन रहे हैं, और पूछ लीजिए इनसे क्यों नहीं मिल रहा है। किसी एक भाई साहब ने कहा था कि 14 साल का बच्चा काम कर रहा है, प्रवेश देता है प्रवेश 14 साल का बच्चा सड़क पे काम कर रहा है, कहां जाएगा जब उसके बाप की उम्र के लोग, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। इनको पूछो बाथरूम की पेमेंट किस किस को होती है, पूछ लीजिए ना।
कमीशन हमारे पैसे की भी खाएंगे, कैपेक्स बजट की भी खाएंगे, और आप बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। हमें कितनी कमीशन है मुझे बताइए ना। मैंने 1500 का तेल डालकर आया हूं जनाब, मुझे कितनी कमीशन है और कितनी तनख्वाह है? एडीडीसी साहब ये बात वो नहीं है, बात आप पे भी सवाल हो रहे हैं कि आप कौंसल के क्या हैं आपके? सर कौंसल की बात किनके पास जानी चाहिए? पूछ लीजिए इनसे कितने लेटर लिखे और ब्लैक लिस्ट में डाल के बात करेंगे। मैं वीडियो से बात करूंगा। इनको शर्म आती है? बताइए किसको शर्म आती है? आपको क्या शर्म आती है? क्या शर्म आती है? आपको मैं मैसेज करूं आप जवाब नहीं देंगे, मैं आपको फोन करूं आप जवाब नहीं देंगे, और मैं यहां आके आपको दलील सुनाऊं? ये क्या तरीका? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्यों ब्लैक लिस्ट में डाला? बेवकूफ हूं मैं, और मैं बेवकूफ हूं। बकवास करता भट्टा दीजिए, माइक रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। कुछ चीजें और सर 2 नंबर इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाले है। क्या ये क्या हो आप? कुछ चीजें क्या हो आप? आप जो है कौन हो? कौन हो? कौन हो? सर पूछ लीजिए, 2 महीने से ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। डेकोरम नहीं है। और सर मेरी बात सुनिए, डेकोरम नहीं है। 2 नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले क्यों? वाई? यहाँ पे डिस्कस करो। डिस्कस कैसे करूं मैं? मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर क्यों डाला आपने? क्यों डाला? क्यों डाला? मैं क्या आपको घर में आके बात करूं? अरे ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। और जनाब इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाले हैं नंबर। मैं आपसे बात करूं ऐसे? शर्म आती है आपको? शर्म आती है सर झुकाने को? अब बस बकवास करता हो? अरे भाई निकल जाओ। मैं कौन साल का मेंबर हूं? दो नंबर आप ब्लैक लिस्ट में डालेंगे? इसके बाद क्या करोगे? ऐसा 2 नंबर ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे? और जनाब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है लेटरों का जवाब नहीं देगा। इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप करोगे? आप करोगे? अरे भाई आप करोगे? इन सब पूछने का हक नहीं हमें। इसका एक तरीका होता है। और जनाब 2 नंबर इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाले, ये बात करेंगे? एक हर चीज का एक सिस्टम। और ये सिस्टम चलेगा अगर आप नहीं। चेयरमैन साहब आपको आज बात करनी पड़ेगी। ये आके भी वही है और ना आके भी वही है। आपको क्या लगता है? आपको बात नहीं करनी चाहिए? पूछ लीजिए इनको, पूछ लीजिए। भागेंगे, जवाब नहीं देंगे। हम जनता के पास जाकर जवाब देंगे हैं? सिस्टम से बात होती है ना। और जनाब सिस्टम से क्या बात करोगे? 2 महीने से इनको मैं मैसेज कर रहा हूं, 2 महीने से। पूछ लीजिए इनको, मैं मैसेजेस दिखाता हूं और ये बात करेंगे। शर्म आती है इसको? अगर कौंसल के जिम्मेदार हम हैं, अगर प्रोटोकॉल हमारा है तो बात ये करेंगे इनसे। ये देखिए, ये है इनका तरीका, ये है डिक्टेटरशिप। उठ के भाग जाएंगे, तभी तो ये बात सुनने को तैयार नहीं। आंकड़ा गिनाएंगे, सितंबर का महीना चल रहा है, क्या आंकड़ा गिनाएंगे? ये बाइकाट करेंगे। आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? ये तो बाइकाट करेंगे, महाराज क्या करेगा? क्या करोगे आप बताओ ना। बस इनके खिलाफ कार्रवाई, इनको यहां से हटा दीजिए, इनकी तनख्वाहें बंद करवा दीजिए। आपके पास पावर है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाअहली क्यों है? ऐसा कोई कानून नहीं है ना जो आप बता। बनाना पड़ेगा। ये अगर तनख्वाह काम की लेते हैं तो काम 4% दिखा रहे हैं। काम 4% क्यों दिखा रहे हैं? वजह मैं भी जानना चाहता हूं। चेयरमैन साहब आप भी जवाब दे हैं इसके कि 4% अभी तक क्यों दिखा रहे हैं? सिर्फ 4% काम क्यों हुआ है? ये सवाल, ये इसका जवाब महराज देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो आज फिर मेरे साथ महराजुद्दीन मलिक है और आज फिर डीसी ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, लेकिन हंगामा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि सब अफसरों को जो है वहां से भागना पड़ा। सर, ऐसा क्या कर दिया आपने कि वो भागने पे मजबूर हो गए या आपने भगा दिया? और आप कह भी रहे इस वीडियो में कि मेरे नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में क्यों डालें? देखिए, कौंसल की मीटिंग थी, साल ख़त्म होने को जा रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, अप्रैल में हमने प्लान दिया है, लेकिन आज तक जो है, आज जो आंकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पूरे कौंसल में बैठे लोग भी देख रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी थे, जिन्होंने बताया कि 4% डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो उठाए गए हैं। अभी कब होंगे उस पर भी थोड़ा
सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये मानना था, सवाल तो बहुत सारे वहाँ पर उठे, लेकिन जो 4% 100 में से 4% काम इन्होंने उठाए थे, उन कामों को भी अभी ज़मीनी सतह पर शुरू नहीं किया गया है, जिसमें सीमेंट वर्क सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इन कामों के अंदर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के हों या एरिया डेवलपमेंट फ़ंड के हों या मनरेगा के काम तो बहुत कम इन्होंने उठाए। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल पहले जब से ये पूरा पंचायती राज जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, डीडीसी बने, कौंसल बने, बीडीसी बने, उससे पहले खाली सरपंच जो है एमजी नरेगा के कामों को देखते थे, लोगों को रोज़गार मिलता था। लेकिन आज जब पूरी कौंसल बनी, एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें हाथ रहने लगा, पिछले 2 साल से लगातार आम आदमी परेशान है, जॉब कार्ड होल्डर परेशान है। अभी तक उनके कामों को देखा नहीं जा रहा है, उनके जो है अथराइजेशन नहीं हुई है और पुरानी लाइबिलिटी इतनी पड़ी है। कौंसल की मीटिंग बुला रहे हैं और बता रहे हैं आज नहीं कल बेहतर करेंगे। मुझे बताइए, अप्रैल से लेकर अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम है, सीमेंट के वर्क कब होंगे? हमारा ये सवाल था। और दूसरी बात, कौंसल में बैठे लोग और चेयरमैन साहब, उनकी मीटिंग में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ से उठ के बाइकाट करते हैं, जैसे वो किसी पार्टी के लोग होते हैं। सवाल करना हमारा फ़र्ज़ है, हमने सवाल उठाया। एडीडीसी जो कौंसल का एक ज़िम्मेदार होता है, उसके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन उसी आदमी ने जब मेरा नंबर जो है पिछले 2 महीने या 3 महीने से ब्लैक लिस्ट में डाला हो, मैं उनको कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं कर सकता, उनको कोई लेटर नहीं भेज सकता, मेल करूँ तो जवाब नहीं मिलता है। और आज कौंसल में मुझे ये बता रहे हैं कि आप जो है तमीज़ से बात नहीं करते हैं। कैसे मैं बात करूं? मेरे पास जो वीडियो पड़ी हुई है, मैंने कौंसल के अंदर वीडियो बनाई है, मुझे मालूम था ये बाद में ऐसा कहेंगे, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है, हम जिम्मेदार हैं। अगर कौंसल के लोग बड़े लोग हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स में देख रेख करेंगे, तो क्या ये उसका नतीजा यही देंगे? अपनी मनमानी चलाएंगे, हमारी सुनी नहीं जाएगी। जब हमारे सवालों के जवाब, लोगों की बात ये लोग नहीं मानेंगे, तो हंगामा तो होना तय है। मतलब ब्लैक लिस्ट में डालने का क्या कारण है? और इन अफसरों को जो है इसीलिए रखा जाता है कि ताकि हर किसी की सुनवाई हो। फिर दूसरा तरीका क्या आपका सही है, मतलब चला के बात करनी या इस तरह से? देखिए, क्या करोगे, एक महराज चलाता है ना, कौंसल में 31 लोग हैं, 31 के अलावा सब लोग आराम से बात करते हैं। मुझे बताइए ना, फिर वो 4% काम ही क्यों उठे हैं? ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं उठे हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4% काम उठाने की बात कर रहे हैं। वो 96% कब उठेंगे, कब ख़त्म होंगे, कब लोगों की यहाँ बेहतरी होगी, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें मतलब सीमेंट के वर्क्स हैं, कुछ बिल्डिंगें हैं, नालियाँ इन्होंने 700 करोड़ की रखी हैं, वो कब बनेंगी, वो कब तामीर होगी? आप सुन लीजिए मेरी बात एक बार फिर। पैसा तो बहुत आया है, 1400 करोड़ पिछली बार आया था, वो पैसा कब यूटिलाइज होगा? क्योंकि उसके बाद मार्च के बाद ये सारा लैप्स होता है। और जब सीमेंट वर्क आपको पता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद यहाँ पर नहीं होते हैं, तो वो काम कब होंगे? मार्च, जनवरी, फरवरी में बर्फ़ होती है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया, इन्होंने बहुत जल्द जो है उस पर पाबंदी लगानी है। और आधे से ज़्यादा इस बार भी पैसा लैप्स होने वाला है। सवाल हम नहीं करें और कौन करे? ये इनकी जिम्मेदारी है। जितनी ये लोग तनख्वाह लेते हैं, मैंने ये पूछा कि आपने काम कितना किया है? ये 4% मुझे क्यों दिखा रहे हो? मनरेगा के कामों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? पुरानी लाइबिलिटी क्लियर क्यों नहीं की जा रही है? एसबीएम के उनमें जो है धांधली की जा रही है। 30-30 हज़ार इन्होंने लोगों ने पकड़ा है 3-3 साल पहले, उन लोगों को अभी तक एसबीएम के बाथरूम नहीं दिए, उनकी पेमेंटें ही नहीं हुई। आईएचएल का पैसा पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी जो है 2-2 हज़ार कमीशन ले रहे हैं आज की डेट में। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, इन लोगों ने कहा कि आप सबूत दीजिए। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, एसबीएम के मामले में ये बताएंगे क्या ये लोग कमीशन नहीं लेते हैं, मनरेगा के कामों में क्या ये लोग कमीशन नहीं लेते हैं। कोई भी मतलब बिल्डिंग बनानी हो या कोई नाली बनानी हो या कोई सड़क बनानी हो, क्या ये लोग कमीशन नहीं लेते हैं? और ये लोग हमें सिखाएंगे। हम लोगों को 15,000 तनख्वाह है, लेकिन हमें लोगों के काम करने हैं, हमें काम के लिए वोट दिया है। इनको सैलरी घर के बच्चों को पालने के लिए या चलाने के लिए नहीं दी है, इनको ये दिया है कि आपने कॉपरेट करना है। फिर कौंसल का क्या काम है? हम ही लोगों को ये बताएंगे। हमें इन्होंने ट्रेनिंग करवाई है, हैदराबाद से मैं होकर आया। इन लोगों को बताना चाहिए कि कौंसल में जो मेंबर हैं, इलेक्टेड लोग हैं, उन लोगों का क्या काम रहता है। लेकिन ये हमें सिखाएंगे तो मेरा सवाल करेगा। और इन लोगों की क्या जुर्रत है कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डालेंगे? मेरी क्या रिश्तेदारी है इनके साथ? कोई घर का फसाद है? सवाल मैं पूछता हूं कि एडीडीसी को क्या हक था कि मेरा नंबर वो ब्लैक लिस्ट में डाले? ये तो एक काउंसलर का हाल है, तो बाकी आम जनता, आम लोगों का क्या हाल होगा? और चेयरमैन साहब ने भी इस पे बात की, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला और उन्होंने यहाँ तक कहा कि माहौल अभी बदला नहीं है, वही हालात हैं। करप्शन के मामले आज भी देखने को मिल रहे हैं, ज़मीनी सतह पर काम नहीं हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? लोग हमसे सवाल करेंगे, हम चुने हुए लोग। चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आपके फेवर में बात उन तक पहुँचाई कि इस तरह का मामला जो है सामने आ रहा है? बिल्कुल,
और सबके कौंसल में जितने भी लोग थे उन्होंने सबने कहा कि अभी भी हालात वैसे ही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं। अब ये डिक्टेटर यहाँ पर बने हुए हैं। सवाल हम हर रोज़ करेंगे, क्योंकि आवाम का मसला है। आवाम के साथ इन्होंने क्या सलूक किया? मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको पैसे कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने लोगों के कितने काम किए, जो कामों की जिम्मेदारी आपके पास है। हमारा काम है प्लान देना, लेकिन प्लान को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? टेंडर निकालना किसका काम है? ठेकेदार को काम करवाना किसका काम है? आपने सवाल तो ये है। सच पूछने की कोशिश की कि आपने कहा कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला है, तो उन्होंने अपनी ऑफिस से बाहर, मतलब मीटिंग से बाहर चला गया। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये उनकी नाअहली है, बेवकूफ़ी है। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन माफ़ी की बात नहीं है। बात माफ़ी की नहीं है। महराज को कोई ज़ाती काम उनसे नहीं है। हम जब भी बात करते हैं या जब भी आवाज़ उठाते हैं तो आवाम के मफाद के बारे में। और ये मत समझना कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, अकेला हूँ, तो मेरे अपने मसले इतने हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट के बैठे हुए कौंसल के हर एक आदमी को ऐसे ही करते हैं, लेकिन कौंसल खामोश है। मैं ये कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर 4% काम उठाए हैं। 4% क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा मेरा है? मेरे तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी यही हालात है। लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अगर ये हालात हैं तो इसका मतलब ये है कि कौंसल के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हर आदमी को पूछने का हक था, लेकिन बाद में कौंसल के हर आदमी ने इनको पूछा भी, कुछ इल्ज़ामात हम पे भी लगाए। लेकिन जब तीखे अल्फाज या मतलब 2 महीने का सब्र या वो बर्तन भर जाए तो बर्दाश्त करने की हिम्मत हमें भी नहीं है। मुझे कोई आदमी उठा के बता दीजिए कि 2 महीने में उसके चपरासी को जो है, उसके साथ में सबॉर्डिनेट होता है, मैं उसको मैसेज करूं, मैं उसको व्हाट्सअप करूं, मैं मेल करूं, ये जवाब नहीं दे, मैं किससे बात करूं यार? मैं क्या कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता रहूं? फिर उन लोगों ने क्यों दिया? फिर ये लोग, भाजपा के लोग क्यों चीख चीख के कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम लाया, हमने डीडीसी लाया, हमने कौंसल लाई? इन्हीं लोगों के तो चेयरमैन है। सवाल इनसे पूछ रहा था मैं तो चेयर से बात कर रहा था, लेकिन चेयर भी जवाब नहीं दे रही थी। और चेयर के होते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उठ के भाग जाते हैं। और ये इन्होंने सिला दिया है जैसे कि वो पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं है, वो भाजपा नहीं है, वो एनसी के लोग नहीं थे। उनको हमारे सवालों का जवाब देना, उनको जनता के सवालों का, महराज के सवालों का नहीं। मेरे 40 लाख का मसला था और मैं चिट्ठी इनको लिख रहा था, क्योंकि उसका हल इन्हीं के पास था। और मैं क्या खामोश होकर मैं इनके घर जाके न्योते पे जाता और इनके घर में जाकर बात करता? अगर मैं देखूंगा, उन्होंने अभी भी ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। मैंने आखिर में जाते जाते बोला है कि मैं चिट्ठी किसके यहाँ भेजूँ, चेयरमैन के यहाँ कि कौंसल के जो अंदर एडीडीसी बैठे हैं उनसे बात करूँ? जब सुनिए, जब कोई उस तरीके से बात करे, जो जिस तरीके से, जिस लहजे में बात करेगा, उसको उसी लहजे में हम जवाब देना पसंद करते हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा। इसके अलावा एक और बात पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी रिसेंटली डोडा से भी रिज़ाइन नजीब फ़ानी का हुआ, और इसके बाद आपने मनकोटिया उनको पार्टी से निकाल दिया। क्या चल रहा है? देखिए, हमारा एक साफ़ सुथरा काम है, हम जनता के लिए आए हैं भाई साहब। यहाँ जो जनता के लिए वक्त दे सकता है, जो ज़िंदगी दे सकता है, जो उनके लिए लड़ने की हिम्मत रख सकता है, वो टिकेगा। यहाँ अपने मफाद के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ वही आएगा जिसको एक ख्वाहिश है एक आम आदमी को बेहतर कल देने की। हम आज भी बेहतर देखना चाहते हैं आम आदमी का कल भी, लेकिन जिसको ख्वाहिश होगी कि अपना कल बनाएंगे, फिर उसका कल बनाएंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का, तो उस उम्मीद से यहाँ पर आम आदमी पार्टी में नहीं आ जाता। ये क्रांतिकारी है, ये तहरीक है, ये वो लोग हैं जो लोगों के लिए, देश के लिए जो है कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और इसमें कुर्बानियाँ हर तरीके की लगती है। फैमिली को भी छोड़ना पड़ता है, अपने घर को छोड़ना पड़ता है, अपने मतलब मामलात से भी दूर होना पड़ता है, और वक्त की कुर्बानी भी लगती है। और जो इस चीज़ में आएगा, इस ज़िम्मे में आएगा, तो वो आम आदमी पार्टी में टिकेगा। एक लहर आम आदमी पार्टी की बहुत तेज़ी से दौड़ी थी, अब वो लहर जो है गुलाम नबी की आज़ाद की तरफ दौड़ रही है। क्या आम आदमी पार्टी उसी जगह पे पहुंच गई जहां पे स्टैंड? देखिए, अब चेहरे की बात नहीं है, एक ही बात विकास भाई बोलूँगा। मेरे लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, मेरे लोग चाहते हैं कि स्कूल बेहतर बने, मेरे लोग चाहते हैं कि अस्पताल बेहतर बने। बार बार मेरा यही नारा है। मेरा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का एक ही मकसद है कि मेरे इलाके के स्कूल बेहतर हों, मेरे इलाके के हॉस्पिटल बेहतर हों, मेरी सड़कें बेहतर हों, करप्शन ख़त्म हो, आम आदमी को रोज़गार मिले, बिजली का निज़ाम बेहतर हो, पानी का निज़ाम बेहतर हो, जो एक आम आदमी की ज़रूरियात है उस पर बात हो। लेकिन ये काम सिर्फ हमने दिल्ली में करके दिखाया। और जिस दिन केजरीवाल यहाँ जम्मू कश्मीर में एंट्री मारेंगे और कुछ नई पॉलिसीज़ के साथ आएंगे, कुछ नए एजेंडे के साथ आएंगे, इनकी पुरानी बातें ख़त्म हो गई हैं। जो 5 साल में हमने दिल्ली में बदलाव लाया, पंजाब के अंदर हम बदलाव ला रहे हैं, और बहुत जल्द आप गुजरात के अंदर भी देख रहे हैं। इतनी भीड़ जो है, बिना पैसे के लोग उमड़ पड़े हैं अपने हक़ के लिए। अब उनकी सोच बदल रही है। आप देखेंगे यकीनन जिस दिन चुनाव यहाँ घोषित होंगे कि डेट फलानी डेट को है, और जिस दिन हमारी पार्टी के बड़े बड़े लोगों का, जिनसे उम्मीदें हमें हैं और यहाँ की आवाम को उम्मीदें हैं, हम मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। ओल्ड एज पेंशन होगी, जो भी आवाम के हित में होगी, उन पॉलिसीज़ को यहाँ पर रखा जाएगा। और आम आदमी
पार्टी के लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अच्छे लोगों को और ईमानदार लोगों को, हर एक आदमी को साथ देना चाहिए। चलिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा और इनकी वीडियो जो है डीसी ऑफिस वाली वो भी हम जो है इसके साथ में लगा देंगे और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। क्या महराज मलिक के साथ जिस तरह का बर्ताव यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है या फिर ये जो है उनके साथ कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।